देखो कार्रवाई तो ज़िले से भी आ गई है। अब ज़िले वाले लोगों ने उनको कार्रवाई करेंगे, पहले ज़िले से भेजेंगे, प्रदेश में आ गया है ये सब। क्या करवाइए? जो सदस्यता के जो है जो अभी आप पर्यवेक्षक बन के गए हैं, है ना? रामलाल जी जिला अध्यक्ष बन गए हैं, अच्छा है कि बुरा है? देखिए वहाँ पे निर्वाचन तो हुआ नहीं है। बिना निर्वाचन के कोई अपने आप को, मैं अगर यहीं बैठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूम में बैठ के अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बोल दूं तो आप मानेंगे? छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज के संगठन सचिव हैं डॉक्टर साहब हैं सुनील कुमार साहू जी। और अभी बिलासपुर में जो चुनाव हुआ उसको लेकर के समाज में चर्चा है। चर्चा, कई आरोप, गंभीर आरोप, तमाम चीज़ें हैं। समाज एक साथ चले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहीं कुछ तो चूक है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए शायद समाज में चुनाव होने से पहले खुद से जिला अध्यक्ष चुन लिया है। सुनील जी, कई आरोप लग रहे हैं आप पर। पहला आरोप है कि आप एक तरफा काम कर रहे हैं वहाँ पे। पहले तो आपको मैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ। आरोप लगाना बहुत ही सरल काम है, मगर किन बिंदुओं पर आरोप लग रहे हैं थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। क्या आरोप? सर, आप और तिलक जी चूँकि जिला अध्यक्ष रहे हैं, अब यहाँ भी हो, और संगठन के भी सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो वो आप दोनों मिल करके आजीवन सदस्य जो बनाए हैं, इलीगल एक ही परिवार को भर के बना दिए हैं तहसील में, और वही लोग वोट दे रहे हैं। तो उसमें आप पर्यवेक्षक बन के गए, आपके संज्ञान में लाया गया, ये आरोप है ना? मैं नहीं कह रहा हूँ यार। किस तहसील की बात कर रहे हैं? वहाँ के आसपास जैसे 5-7 तहसील आप क्लियर करेंगे ना? आप सवाल जो है वो समझ लीजिए। आप पे आरोपी लगा रहे हैं कि मिल करके आजीवन सदस्य बने हैं, हमने संज्ञान पर्यवेक्षक के मिलाए हैं, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष को भी कहा गया है साहब ये गलत हो रहा है, आप रोकिए, पर कुछ नहीं करा। यहाँ पे बिलासपुर के संदर्भ में जब चुनाव की प्रक्रिया पहले चालू हुई, आज से 8 महीना पहले, जब पूरे प्रदेश का चुनाव होना था, उसी तारतम्य में बिलासपुर का पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मेरे को और साथ में श्री भीखम साहू जी को दिया गया था। मैं पहली बैठक लेने के लिए जब गया वहाँ, तो उस समय वहाँ का बैठक हुआ, जिले के दोनों जो आज के जो पक्ष विपक्ष बोला जाए, वो दोनों लोग की टीम पूरी बैठी थी, वहाँ पूरी बात हुई, और वहाँ पे जो लेखा जोखा जो प्रस्तुत किया गया है ना। चुनाव में हमारे यहाँ जो अब जो आजीवन सदस्य की बात कर रहे हैं, आजीवन सदस्य के विषय को लेकर बाद में वहाँ का चुनाव रुकने के पश्चात यहाँ पे आए लोगों ने, वहाँ पे जिला प्रदेश को उन्होंने इस सूचना किया, और इसमें फिर उन्होंने कुछ जगह के चुनाव के विषय में प्रश्न चिन्ह भी लगाए कि यहाँ के चुनाव को रद्द करना चाहिए, ऐसा ऐसा करके उनके 3-4 जगह के आपत्तियाँ थी कि चुनाव ऐसे नहीं हुआ करके। उसके बाद यहाँ अभी वर्तमान में अभी 15-17 दिन पहले यहाँ प्रदेश से जारी हुआ कि वहाँ का चुनाव कराया जाए जो रुके हुए। चूँकि चुनाव कराने के लिए जब बनती है टीम, तो हम लोग चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भीखम साहू जी और मेरे को और श्रीमती बीना साहू जी को वहाँ पे चुना गया। हम लोग पहले चरण में 2 तहसीलों के चुनाव थे, जो तो पहला एक पचपेड़ी था और दूसरा तखतपुर। ये दोनों तहसीलों के चुनाव के लिए जब हम लोग गए, पहले पचपेड़ी का चुनाव हुआ, पचपेड़ी के चुनाव में गए तो वहाँ ये बातें आई कि जो आजीवन सदस्य के विषय में बोले गए, तो फिर ठीक है, हम लोग बोले कि पहले भाई आप लोग आपस में बैठ के अगर समन्वय की स्थिति आ जाती है तो फिर ये आजीवन सदस्य के बेस पे चुनाव करने की जिम्मेदारी। हाँ, एकदम सीधा बोल रहा हूँ, है ना। तो फिर वहाँ पे आजीवन सदस्य के विषय में मैंने जो बात हुई, तो पहले तो उन लोग को आपस में बैठे, उसके बाद वहाँ पे आपसी समन्वय से चुनाव हो गया। अच्छा, मैंने तहसील में चुनाव हुआ, उसमें आजीवन सदस्य को लेकर कोई समस्या नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर हमने कहा कि आपस में अगर आप लोग बैठ के ही इसका निर्णय कर लोगे, तो मैंने जो भी करना है समाज प्रदेश में भी जब निर्णय आम सहमति से बन गया, तो आप लोग भी कर लीजिए। तो फिर आम सहमति से वहाँ चुनाव हुआ। अच्छा, उसमें कोई समस्या नहीं थी? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। ये सब क्लियर था वहाँ का? देखो वहाँ पे पहले से वहाँ पे क्लियर हो चुका था, जो भी वहाँ पे कोई प्रकार देखो ऑब्जेक्शन आता, आपत्ति दावा आपत्ति का समय था, उसमें कोई समस्या आता तो उसको रखते, मगर उस समय कहीं भी कुछ भी है ना। वहाँ पे पूरी जो टीम थी, जितने भी चारों परिक्षेत्र के अध्यक्ष उसमें थे, उन्होंने अपने बात को रखी। एक परिक्षेत्र अध्यक्ष को समानांतर रूप से वहाँ पे एक और मैंने चला रहे थे जैसे जो टीम, तो उसके एक अध्यक्ष थे मनोज कुमार जी,
ठीक है। फिर बाद में दोनों का पक्षों का जब हम लोगों ने बात को रखा तो फिर बात रखने के बाद ये तय हुआ कि आपसी सहमति से हम लोग मनोनयन कर लेते हैं करके। तो वो तय हो गया पहले दिन, ठीक है। मैंने कुछ नहीं हुआ, ठीक रहा वो पूरी बात सुनिए ना, वो तय हुआ। उसके बाद एक व्यक्ति बोला कि मैंने इनके बीच तय हुआ कि मैंने ये जो केशव साहू को अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसा करके आपस में तय भी हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति बोले कि नहीं, हमसे तो पूछा नहीं गया कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो जिस दिन हमारा दावा आपत्ति था उसके सेकंड डे इलेक्शन का डे था, तो उसने बोला मैं चुनाव लड़ूंगा, तो एक दिन एक्सटेंड हो गया चुनाव। और फिर वहाँ पे जब फॉर्म भरने की बारी आई तो फॉर्म किसी ने नहीं भरा, नामांकन का फॉर्म सिर्फ जो लोग अभी पदाधिकारी बने हैं उन्हीं ने भरा। एक मनोज साहू जी थे, उन्होंने इनको सहमति दे दिया था और वो भी इनके कार्य में सम्मिलित हो गए। माने वहाँ जो पैरेलल संगठन चल रहा था वो स्वयं उस दिन ख़त्म हो गया। आपसी भाईचारा से बोले बड़ा भाई छोटा भाई करके आपस में लोग सहमत होकर एक बढ़िया रिजल्ट निकाल लिए। तो वहाँ पे आजीवन सदस्य की बात नहीं, उन्होंने फिर तय किया कि आजीवन सदस्य को आने वाले समय में हम खुद बनाएंगे और इसको भी माने आपस की सहमति से नाम को समाप्त कर देंगे ऐसे करके वहाँ पे एक बात हुई, एक अच्छा विषय आया और सब ने अप्रिशिएट किया। करीब 110-20 लोगों के तो सिग्नेचर है, हाँ वो काम हो गया है। उसके बाद सेकंड चुनाव हुआ तखतपुर में वहाँ पे दावा आपत्ति हुई। जो सदस्य है ना दावा आपत्ति के लिए आजीवन सदस्य, वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं आया। वहाँ पे इतने सदस्यों के बाद कोई आपत्ति नहीं आई। चुनाव भी बहुत अच्छे से हुआ। कृष्ण कुमार साहू जी वहाँ पे चुनाव लड़े राम कुमार के विरुद्ध में, है ना। पॉइंट हाँ चलिए पॉइंट पे आता हूँ। अभी आप पर्यवेक्षक बन के गए हैं, है ना, रामलाल जी जिलाध्यक्ष बन गए हैं, अच्छा है कि बुरा है? देखिए वहाँ पे निर्वाचन तो हुआ नहीं है। बिना निर्वाचन के कोई अपने आप को, मैं अगर यहीं बैठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूम में बैठ के अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बोल दूं तो आप मानेंगे? फोटो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा जिलाध्यक्ष बन गए। सुनिए जरा, ये जिलाध्यक्ष बन गए हैं उनका कहना है, और पहले भी पैरेलल चलते आ रहा है और उसने चलाया है। यानी कभी ऐसे पैरेलल कभी जो चला है वो अपने यहाँ से 33/61 से कहीं वो लोग जुड़े नहीं, वो उनको मान्यता कभी नहीं दिया, है ना। और यहाँ जब हमारे रामलाल जी यहाँ प्रदेश के समिति के सदस्य भी हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी वो नियम का अवहेलना करना। 33/61 के नियम में ये जो कंडिका है 7(6) उसमें साफ साफ लिखा गया यदि समानांतर संगठन आप चलाते हैं तो आपकी सदस्यता स्वयं रद्द हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, है ना। और उसके बाद में उसको ध्यान में रखने के बावजूद, क्योंकि हमारे बीच के सदस्य हैं, इस तरीके से कृत्य में शामिल होना। भाई हम तो चुनाव करा रहे हैं, चुनाव का तारीख भी उनको पता था कि 15 दिन के अंदर चुनाव होना है। 15 दिन माने पहले चुनाव के बाद, तहसील के 15 दिन के बाद ये चुनाव होना तय है। उसके बावजूद भी इस तरीके से आज 24 तारीख हो गया, 24 को नामांकन है। जी अब तो उन्होंने चुन लिया है, आप पर्यवेक्षक हो, जानकारी आपको होगी, प्रदेश को आपने सूचना दी और क्या कार्रवाई होगी? नहीं, हाँ देखो कार्रवाई तो जिले से भी आ गई है। अब जिले वाले लोगों ने उनको कार्रवाई करेंगे, पहले जिले से भेजेंगे, प्रदेश में आ गया है ये। क्या कार्रवाई? जो सदस्यता के जो है, जो सदस्यता के विषय में है, अब जो हम देखो आपको आप यहाँ पे हर कोई स्वतंत्र है। अगर 4, 6, 10 लोग या 20 लोग मिल के, कुछ समूह मिल के अपने आप को अलग करके कोई टीम बना लेता है तो उस पर आपका कोई बस नहीं है। हमारे से पूछ के तो नहीं किया है कि हम, है ना। पूछ रहा हूँ, अब आपका कहना है कि बैलाज के नियम के विरुद्ध है तो आप कार्रवाई करेंगे? वो तो होगा, वो तो समय होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी भी करेंगे। चुनाव हो रहा है, देखिए चुनाव होने के पहले जो सदस्य होते हैं उस पर दावा आपत्ति होता है। कल चुनाव है माने 1 तारीख को, तो आज 22 तारीख को वहाँ पे जितने भी आजीवन सदस्य हैं उनकी सूची चस्पा हो जाएगी वहाँ पे, ठीक। कल हो गई है चुनाव की घोषणा। कब होना है चुनाव? वहाँ चुनाव 1 तारीख को है, निर्वाचन अभी 1 जुलाई को, और चुनाव की प्रक्रिया में कल 22 आज 22 तारीख को वहाँ पे जितने भी वो हैं आजीवन सदस्य उनका लगा दिए हैं। अब कोई आपत्ति आएगा तब उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक आपने समझा नहीं कि वहाँ हुआ क्या है, नहीं हुआ है, जो भी है, ठीक है, उसके बाद आप करते। अगर आपको आजीवन सदस्यों पे आपत्ति है तो आज लगाना था आपत्ति, आप उससे पहले निर्णय ले लिए। आप प्रदेश को भी तो कई बार सूचना किया है कि गलत हो रहा है, और आप पर मैंने तो आजीवन सदस्य नहीं बनाया। तिलक जी उपाध्यक्ष हैं, तो मैं किसी ज़िले में जाया, मैं जब भी ज़िले में गया
तो क्या मैं तिलक जी को साथ लेके गया जो चुनाव हुए, या तिलक जी मेरे साथ गए थे, या उनके कोई जिला पदाधिकारी के साथ में गए थे? कहीं भी पारदर्शिता में मैं उनके जो ग्रुप में बंटी है, ललित है, जिन लोगों से कभी बताइए एज ए भाई उनसे बात करता रहा। मैं बोला सब मिल के कुछ करो। उनका कहना है कि ऐसा है वैसा है, जो भी विषय है। मैं बोला भाई जब तक मिसकम्युनिकेट करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपस में बैठ के संवाद करोगे तब रिजल्ट आएगा। आप पहले से मान ली कि ऐसा होगा वैसा होगा, प्रेजुडाइज्ड वे पे आप जाके अपने आप को मनोनीत कर लेते हो किसी प्रकार के, उसमें अपने आप को घोषित करा लो कोई पद में, तो वो कौन सा मान्य है? आप समाज को गुमराह कर रहे हो कि समाज को सही दिशा में ले जा रहे हो? पहले तो आप सोचो। आप यहाँ के सदस्य हो और यहाँ के नियमों को आप हमारे ऊपर ताक में रख के हमको अंगूठा दिखाने का जो काम कर रहे हो वो कहाँ तक जायज़ है, ये आप सोचिए। वो आत्माकलन आप करिए कि कहीं पे अगर मैंने कहीं भी एक तरीके से किसी को दबाव देकर इसको वोट डालो उसको डालो या इसको बनाओ उसको बनाओ, ऐसे किसी ने किया हो तब तो हमारे ऊपर प्रश्न उठाना जायज़ है। कहीं आपका कहना है कि आपका ज़रा भी कहीं भी कोई दोष, कोई गलती कहीं भी नहीं है अभी तक किसी भी प्रकार का। अगर ऐसा होता तो पचपेड़ी चुनाव में भी विवाद होता, और तखतपुर का चुनाव जो निर्वाचित हुआ, मतों से निर्वाचित हुआ है, उसमें भी विवाद होता। सुनील जी, कोई एविडेंस प्रमाण आपके अगेंस्ट अगर बता दिया जाए, ला दिया जाए, तब आप क्या कहेंगे? मानेंगे उसको, मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर गलती हुई होगी तो ज़रूर मानेंगे, कोई भी एविडेंस होगा तो। आपको लगता है कि कहीं गलती चूक हो गई होगी? जो है वो बताइए। देखिए मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर लगता तो उस तहसील में जहाँ के लोग चुनाव लड़े, विपक्ष की पार्टी जो चुनाव लड़ी, वहाँ भी उन्होंने हमको घर में खाना खिला के भेजा है, समझ रहे हैं? वहाँ पूरे गांव के लोग, मैं अगर मेरा गलत रहता तो उस गांव में मैंने चुनाव होने के बाद भी 3 घंटा उस गांव में रुका, खाना खा के आया बाकायदा। वहाँ के गांव के लोग ग्रामीणों ने मेरे खाना खिलाया, वहीं बैठा रहा। अब आपका ये कहना है कि आपके 1 जुलाई को चुनाव आप करा देंगे, जो आपका कार्य दिया गया है वो आप पूरा करके आएंगे, और जिन्होंने अभी चुनाव कर लिया उस पर जो विधि संगत कार्रवाई होना है वो होंगी, यही बात है? ओके, वो होगी। दर्शकों, हमने बात करा था उस जिला अध्यक्ष के जो बने उनसे और कई लोगों से, जिसने आरोप लगाया था तिलक जी के। हमने सामने आपकी बातें रखी है। ये कह रहे हैं कि अगर समस्या होती तो जब तहसील के चुनाव हुए थे उस समय आजीवन सदस्य में से जो समस्या थी क्यों नहीं करा गया? सवाल सही है ना ये बात? हाँ सही। उस समय कुछ नहीं करा गया, ये कह रहे हैं। अब चुनाव होना था, इतने महीने इंतजार करा और देख लेते 2 दिन 4 दिन 15 दिन, क्या बिगड़ जाता है इसमें? अब बात सही है, क्या हो जाता है उसमें? रही बात यह है, इनका कहना है कि मेरी ज़रा भी गलती नहीं है, अगर कहीं कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो, मैं स्वीकार कर लूँगा। अब देखना होगा क्या। लेकिन फिलहाल साहू समाज के बैलाज के अनुसार जो विरुद्ध निधि विधि विरुद्ध बनाया गया उस पर कार्रवाई होगी, और वहाँ 1 जुलाई को चुनाव होना है। होगा चुनाव? जी अवश्य, शांतिपूर्ण होगा, बहुत शांतिपूर्ण होगा, निष्पक्षता। मैं तो आपको भी निवेदन करता हूं कि आप वहां पे हमारे साथ चलिए, या फिर जैसे आप आते हैं आपकी पूरी टीम आइए, आपका स्वागत है वहाँ। आएंगे सर आपके चुनाव में देखने कि कैसा हो रहा है। ये है सुनील साहब, संगठन सचिव प्रदेश का, और जो बातें हैं आपके सामने मुखरतस उसने भी बोला है, जो है सो है। अब आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर थैंक यू। थैंक यू आपका भी।